तो इससे पहले मैंने टोटल 300 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है साइंस का, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने अपलोड किया था। और ये है दोस्तों पार्ट 3। इसमें भी टोटल कुल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप लोग के एग्जाम में पूछने के। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग यहाँ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है? तो दोस्तों जो लाफिंग गैस है वो हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी लोग इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइग्रोमीटर में और एक होता है हाइड्रोमीटर में। तो मैं आप लोगों को बारीकी से समझाता हूँ ये दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है, ग्रो यहाँ पे ग्रो लिखा है, हाइग्रो, जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। और एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो है वो जल की मात्रा को मापता है। आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों जो हाइड्रोमीटर है उसमें हाइड्रो आ रहा है, ठीक है, और हाइड्रेशन जो है जल से संबंधित है, यानी कि जल की कमी से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उगते एवं डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो दोस्तों उगते समय या फिर डूबते समय जो सूरज है वो हम लोग को लाल दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा वो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और दोस्तों लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका प्रकीर्णन कम होगा तो वही सबसे ज़्यादा दिखलाई देगा, इसीलिए ये जो लाल रंग है ये सबसे ज़्यादा दिखलाई देता है। सूरज का रंग भी लाल दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन का बग ब्लूम ताकत सामान्य कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 200 से लेकर 240 तक। शायद टाइपिंग में कोई क्वेश्चन गलती होगी, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स जो हम लोग को मलेरिया रोग हो जाता है मच्छर के काटने से, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, तो उसमें भी जो हमारे ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो आनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो कि उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे म्यूटोन कहा जाता है। आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो फ्रेंड्स ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। जो न्यूटन का पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। और दोस्तों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो है आपका संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अंग एड्रोपी की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। फ्रेंड्स जहाँ पे दाब अधिक होगा वहाँ पे गर्मी भी अधिक ही होगी, और इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर बहुत अधिक दाब होता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो फ्रेंड्स जो बादल का गर्जना है वो हमारे क्षोभ मंडल में ही गठित होता है। फ्रेंड्स जो क्षोभ मंडल है ये हमारे वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और इससे ऊपर होता है समताप मंडल। आप लोगों ने सुना होगा समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और दोस्तों जो क्षोभ मंडल है इसमें ही मौसमी घटनाएं होती हैं, इसीलिए जो एरोप्लेन है उसे क्षोभ मंडल में उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षोभ मंडल के ऊपर से एरोप्लेन उड़ के जाती है ताकि कोई मौसमी घटनाएं ना हो। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डीएनए के आकार को हम लोग डबल हेलिक्स सिद्धांत के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हड्डियों के अंतर्भाग में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और जो आरबीसी है हमारे ब्लड में, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका, उसका निर्माण भी हमारे बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में ही होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली माध्यम से गुजारेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आइरिश। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग जो नेत्र दान करते हैं, यानी कि हमारे जो आँख का हम लोग दान करते हैं, तो हम उसमें जो डॉक्टर लोग हैं वो आँख का कौन सा भाग को यूज़ करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। यानी कि नेत्र दान के समय सिर्फ कॉर्निया का ही यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि कॉर्निया का ही सिर्फ काम होता है, बाकी सब बेकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स मात्रक जो है वो मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसकी परिभाषा है मात्रक की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी कि बुखार चढ़ता है? तो फ्रेंड्स जो मलेरिया के रोगी है उनको आंतरायिक ज्वर यानी कि भीतरी बुखार हो जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि मलेरिया का रोग कैसे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसके काटने से हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन गति का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। दाब का ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों जो प्रेशर है उसका ऐसा यूनिट है पास्कल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, ये क्वेश्चन आर्मी में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी आयन से मुक्त जल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सभी आयन से मुक्त जल भारी जल कहलाता है। भारी जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है D2O यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड। मैं जितनी भी बात आप लोगों को बता रहा हूँ सब कुछ आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। आप लोग के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहीं से सेम पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग मैं जो भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री केल्विन। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो फ्रेंड्स वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह यानी कि जल की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स उसका आधा यानी कि 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रियोफ्रेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने लूसेंट बुक से लिया। अगला क्वेश्चन है कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? तो फ्रेंड्स कार में रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो फ्रेंड्स पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है जनरली, सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, ठीक है, और तीसरा होता है गैस। तो आप लोगों ने ये तीनों सुना होगा, लेकिन वर्तमान में 5 हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले आप लोग ये देख लो कि जनरली पदार्थ की 3 अवस्था होती है। आप लोगों ने देखा होगा जल यानी कि द्रव्य, ठोस यानी कि सॉलिड, और गैस यानी कि आप लोगों ने इसका भी हिंदी में भी गैस ही हम लोग कहते हैं। और दोस्तों 2 अवस्थाएं होती है, चौथा होता है आप लोग का प्लाज्मा जो कि ब्लड में 55% पाया जाता है, और जो 5वां पदार्थ का अवस्था है ये नया खोजा गया है, इसका नाम है बोस आइंस्टीन। तो जनरली अगर बोले तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा मुख्यतः एलिथ्रिन का यूज़ हम लोग करते हैं। बस का अचानक रुकता है तो फ्रेंड्स हमारा जो कमर के नीचे का जितना भी पार्ट है यानी कि पैर से लेकर कमर तक वो स्थिर ही रहना चाहता है, लेकिन हमारा जो कमर से ऊपर यानी कि पेट से लेकर हमारा सर तक हो गया वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये जड़त्व का कारण है, क्योंकि हमारा नीचे का पार्ट जो है वो स्थिर रहना चाहता है लेकिन आगे का पार्ट गतिमान हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये मैंने आपको बताया न्यूटन का तीसरा लॉ है यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में
सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो है टीम अप। आप लोग इसको याद करो, टीम अप, टीम से हो जाएगा टिमटिमाना, अप से हो जाएगा अपवर्तन। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कभी भी किसी चीज़ को अगर आप लोग को जीतना है तो आप लोगों की जो टीम है उसको अप होना होगा, यानी कि एक्टिव होना होगा। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम आधारित है? तो फ्रेंड्स जो रडार की कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये एक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, शीशे यानी कि लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामीय रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैगनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा अनंत पर बनेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ पर क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन आप लोग की आर्मी में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग फिर भी तैयारी रखो हार्ड क्वेश्चन का, ताकि इजी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पूछ ही दिया जो मैंने आपको ऊपर बताया, प्रकाश वर्ष किसी इकाई है तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब जो है वो अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के कि बर्फ़ का दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि घट जाता है। इसको आप लोग यहीं पे लिख लो कॉपी में। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। और दोस्तों जो बारिश का शेप होता है इस टाइप का, बारिश का जो शेप होता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को हम लोग आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? फ्रेंड्स चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं वो क्योंकि चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं, क्यों? किसकी कमी से? तो फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से, यानी कि बेरी रोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, क्योंकि जो हमारा वायु है उसमें काफ़ी सारा गैस उसमें मिला हुआ होता है, जैसे कि 78% नाइट्रोजन हुआ, 21% आपका ऑक्सीजन हुआ, इसी तरह से काफ़ी सारा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वायु को एक मिश्रण कहेंगे, और जो स्टेनलेस स्टील है वो मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से है? तो फ्रेंड्स जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाता है, तो इसीलिए जो परमाणु का नाभिक है इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल, यानी कि वाटर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों न्यूटन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मोनोजाइट किसका यस्क है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोजाइट जो है ये थोरियम का यस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो थोरियम है ये हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का एक लास्ट तत्व यानी कि 118 नंबर वा तत्व है थोरियम, जो कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे आखिरी का तत्व है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो यही पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो फ्रेंड्स जो कार्नेलाइट है वो मैग्नीशियम का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 58 है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का और गंधक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 500 ppb। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्मी के नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हो। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो फ्रेंड सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होती है। वैसे आप लोग के एग्जाम में सिर्फ ऑर्गन गैस ही आएगा, जो कि एक इनर्ट गैस है यानी कि आवर्त गैस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BCG का टीका किस बीमारी के बचाव से के लिए लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो BCG का टीका है यह क्षय रोग यानी कि TB ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो फ्रेंड्स जो पौधे का पत्ती है तो ये जो है श्वसन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जड़त्व गुण है मात्रा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों जो अचल पिंड है उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों जो हम लोग वृक्षों का आयु पता करते हैं कि कितने साल पुराना है गाछ, तो वो हम लोग वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर या फिर वार्षिक वलयों की संख्या यानी कि गिन कर उसे हम लोग पता लगा लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो मैंने आप लोग को ऊपर बताया था, ये एक्चुअली गलत है, रेटिना नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना कि नेत्रदान के समय हम लोग जो कॉर्निया होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, रेटिना नहीं होगा। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, गाय और भैंस के थनों में यानी कि जो गाय और भैंस का निप्पल होता है उसमें दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो फ्रेंड्स जो लैक्टिक एसिड होता है जो कि दूध में पाया जाता है वो हमारे बॉडी में उत्पन्न होने के कारण हमारा बॉडी को थकान महसूस होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स जो फ्यूज है उसका विद्युत यंत्रों में उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है फ्यूज। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि जो सर्किट है शॉर्ट सर्किट ये सब होने से बचाता है फ्यूज। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना ये क्या प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स जो बैरोमीटर में है उसका जो पारे का पठनांक ये कम होना, एकाएक गिर जाना, वो संकेत करता है तूफान आने वाला है इसका। ठीक है, और जो का त्यों रहना यानी कि सब कुछ नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है 72, स्तनधारियों में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो फ्रेंड्स जब मान लीजिए कि किसी झील की मान लीजिए कि ये झील है और एकदम नीचे ही और ये यहाँ पे दोस्तों ज़मीन है, यहाँ से कोई बुलबुला अगर छूटता है तो वो बड़ा होते होते एकदम बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि उसका साइज़ बढ़ जाएगा। आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बॉब।
काफ़ी नया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी नए क्वेश्चन इस वीडियो में देखा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन, तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो या फिर आप लोग अगर याद करना है तो याद भी कर सकते हो। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य जो है अपकेंद्रन सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग संरक्षण के तौर पर काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। यानी कि दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं उनको भी सबसे पहले डॉक्टर बनने से पहले उन लोगों को हिप्पोक्रेटस जो है इनकी शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 82, भोजन की विष आवकता उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलियस। जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलियस, इसी के कारण दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी नोट डाउन कर लेना। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो चमगादड़ है इसका जो फेस है थोड़ा थोड़ा लोमड़ी के टाइप का होता है, इसीलिए इसको उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है। और दोस्तों जो चमगादड़ है एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि मैमल है यानी कि स्तनधारी है, यानी कि ये डायरेक्ट अंडे नहीं देता है बल्कि डायरेक्ट ये बच्चे देता है और दूध भी पिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो वृक्ष का छाल होता है उस पर कोई अगर कवक उगता है तो उसको हम लोग कार्टिकल्स कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो फ्रेंड्स जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और हमारा जो लिटमस विलियन है वो भी लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो साइकस है साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? तो फ्रेंड्स स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इससे और जो एग्जैक्ट है दोस्तों एनसीईआरटी में दिया है 3.98 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप लोग इसको लगभग 4 डिग्री सेल्सियस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को 4 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आए तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3.98 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम होगा तो जल का घनत्व एकदम कम हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ बन जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा होगा तापमान तो बर्फ़ जो वाटर है वो भाप बन करके हवा में उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो फ्रेंड्स जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर की तरफ डिनोट करती है यानी कि दिशा निर्देश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो फ्रेंड्स जो गाजर है इसमें नाम में ही निहित हो रहा है कि गाजर एक प्रकार का जड़ है और इसमें विटामिन ए की बहुलता होती है और इसमें सबसे ज़्यादा एक कैरोटीन भी पाया जाता है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा गाजर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, स्टील में क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो स्टील है ये आपका ये क्या है मैग्नीशियम, क्रोमियम और लोहे का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है सॉरी ये मैग्नीशियम नहीं है Mn, ये कुछ और है, ये है आपका लोहा, ये है आपका कार्बन और ये है आपका Mn से क्या होता है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं कमेंट में आप लोग को बता दूंगा कि जो स्टील है ये किसका मिश्रण होता है। एक तो हो गया लोहा, एक हो गया कार्बन और Mn से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, क्लोरोप्लास्टो के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो क्लोरोप्लास्टो है उसके भीतर ग्रेना में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सूर्य की ऊष्मा धरती पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो फ्रेंड्स जो सूर्य की रोशनी है या फिर ऊष्मा है वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है और ये कुल 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लेती है समय।
ठीक है। यही पूछा जा सकता है कि ये कितने समय लेती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास ये समय लेता है सूरज का ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है सीने बार किसका यस्क है। तो दोस्तों जो सीने बार है ये पारा का यस्क है, यानी कि मरकरी का, और इसी को हम लोग लिखते हैं आपका Hg से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य कौन करता है। तो फ्रेंड जो शुद्ध रक्त है वो जो धमनी होते हैं यानी कि आर्टरी, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, जो आर्टरी होता है यानी कि धमनी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य करता है। और दोस्तों जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे पूरे बॉडी में कौन लेके जाता है। तो दोस्तों जो शीरा होता है यानी कि नस, इंग्लिश में से वेंस कहते हैं, तो ये हमारे पूरे बॉडी में अशुद्ध रक्त को ट्रांसफ़र करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और दोस्तों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो शुद्ध रक्त है वो धमनी इसको पूरे ब्लड में हमारे हृदय से ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर हैं वो क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स वो लुप्त प्राय प्रजातियाँ कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो फ्रेंड्स हल्दी का जो हम लोग प्रकंद है उसी को खाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, तो इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें और मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद आया तो यहीं पे आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।